को 36 की वोल्टेज बना के देता है। एसी सप्लाई होती है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी में जो इससे निकलती है, उसको आगे जो पॉजिटिव के लिए ये वाला अपना डायोड है जो लगा हुआ पॉजिटिव करके देता है। ये वाला डायोड जो नेगेटिव में कन्वर्ट करके आगे आती है, उसके आगे जोनल नेटवर्क लगा के हमारे को आउटपुट में दिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, अभी एक कॉइल दी जाती है आउटपुट की सप्लाई के लिए गया है। तो इसमें क्या होता है, क्लास ए बी में और क्लास एच में आउटपुट की स्टेज के ऊपर ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। इस एम्पलीफायर में क्लास डी के अंदर क्या किया जाता है, आउटपुट स्टेज के अंदर मॉसफेट का यूज किया जाता है। मॉसफेट के थ्रू हमारे को आउटपुट के अंदर सिग्नल मिलता है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आप कैसे हो। काम की वजह से मैं थोड़ा सा बिजी था, दुकान पे काम ज़्यादा था, तो उसकी वजह से मैं बिजी होने की वजह से वीडियो नहीं बना पाया कोई भी। तो आज मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ, जो वीडियो वो एक कार एम्पलीफायर के ऊपर है। तो आप सोचोगे कार एम्पलीफायर का डीजे एम्पलीफायर के साथ क्या लिंक है। लिंक तो नहीं है, पर मैं एक एग्जाम्पल के तौर पे ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आपको कुछ नया सीखने को मिले। ये जो एम्पलीफायर आप देख रहे हो, ये क्लास डी एम्पलीफायर है। गाड़ी में लगता है, मोनो एम्पलीफायर बोलते हैं जिसको, एक ही चैनल होता है। यहाँ पे इसका सप्लाई होता है 12 जीएनडी रिमोट की वायर होती है जहाँ से सिग्नल देते हैं, तो जो 12 वोल्ट बैटरी से उठा के स्विचिंग करने लगता है और सप्लाई दे जाता है। ये आप देख सकते हैं, ये मोनो मोड है, एक ही चैनल है, पॉइंट इसके डबल दिए गए हैं, कोई बात नहीं, पर अंदर से ये एक ही है। इस एम्पलीफायर के ऊपर वीडियो ये हमारे पास रिपेयरिंग होने के लिए आया था। मैं पहले बता दूं, ये इसका इतना सेक्शन है, इन्वर्टर सेक्शन। इन्वर्टर सेक्शन के अंदर क्या है, ये 0-12 वोल्ट लेता है मेन बैटरी से, हैवी वायर लगती है। वो आगे क्या करता है, अभी रिमोट की वायर जैसे ही इस आईसी को मिलता है सिग्नल, तो ये स्विचिंग करवाता है। एक साइड के मॉसफेट, ये दूसरी साइड के मॉसफेट, दोनों साइड में Z44N लगे हुए हैं, स्विचिंग कराते हैं इस ट्रांसफार्मर को। ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, हमारे को 36 की वोल्टेज बना के देता है। एसी सप्लाई होती है वेरी हाई फ्रिक्वेंसी में जो इससे निकलती है, उसको आगे जो पॉजिटिव के लिए ये वाला अपना डायोड है जो लगा हुआ पॉजिटिव करके देता है। ये वाला डायोड जो नेगेटिव में कन्वर्ट करके आगे इन देता है। अब आप सोचोगे भी क्लास डी एम्पलीफायर है। क्लास डी एम्पलीफायर के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। क्लास ए बी और क्लास एच एम्पलीफायर, ड्राइवर सेक्शन सब कुछ सेम होता है। आउटपुट के ट्रांजिस्टर सारा कुछ सेम होता है। जैसे आउटपुट के ट्रांजिस्टर क्लास एच में लगते हैं, वैसे ही क्लास ए बी में भी लगते हैं। फर्क सिर्फ इतना होता है, क्लास ए बी एम्पलीफायर जो है सिंगल सप्लाई पे ऊपर काम करता है। जैसे 80-0-80 हो गया, एक पॉजिटिव की सप्लाई होगी, एक ग्राउंड हो गया, दूसरा नेगेटिव सप्लाई होगी। जो क्लास एच एम्पलीफायर होता है वो 3 सप्लाई के ऊपर काम करता है। जैसे होती तो पॉजिटिव जीएनडी और नेगेटिव सप्लाई होती है, पर वो 3 स्टेप में होती है। एक कम वोल्टेज में होती है, दूसरी थोड़ी सी उससे ज्यादा वोल्टेज होती है, और तीसरी उससे भी ज्यादा वोल्टेज होती है, वो क्लास एच सेक्शन आ जाता है। किसी में 2 सप्लाई होती है, एक लो रेल की और एक हाई रेल की वोल्टेज, वो तो आप सभी को मालूम होगा। इतना तो आप सभी समझ ही गए हैं। ये जो वीडियो वो हमारे नए मैकेनिक भाइयों के लिए, जो पुराने हैं उनको तो एक्सपीरियंस है, उनको तो मालूम ही है क्लास ए बी और क्लास डी एम्पलीफायर के बारे में। ये उन मैकेनिक भाइयों के लिए जो नए हैं, जहाँ अभी स्टूडेंट है जो काम सीख रहे हैं, जहाँ अभी काम कर रहे हैं, नए मैकेनिक का क्लास डी के बारे में अंदर डीपली नहीं गए। मैं इसको एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर रहा हूँ ताकि आपको कुछ ना कुछ इसके जरिए थोड़ा सा मालूम चल जाए क्लास डी क्या करता है, कैसे काम करता है। क्लास ए बी के अंदर आपने देखा होगा, अभी क्लास ए बी और क्लास एच के अंदर हमारा जो आउटपुट की सप्लाई होती है, उसको जोनल जो स्पीकर की आउटपुट होती है, ट्रांजिस्टर के जरिए जो निकलती है, उसके आगे जोनल नेटवर्क लगा के हमारे को आउटपुट में दिया जाता है। इसके अंदर क्या होता है, अभी एक कॉइल दी जाती है आउटपुट की सप्लाई के लिए। कॉइल के साथ यहाँ पे अगर आप पीएफ कैपेसिटर यूज करते हो तो पीएफ भी होता है, पर इसमें क्या किया गया इस एम्पलीफायर में, 250 वोल्ट के 220 माइक्रोफेराड के 2 कैपेसिटर को नॉन पोलराइज्ड किया गया है। माइनस माइनस को आपस में कनेक्ट कर दिया, पॉजिटिव बार की तरफ लगा दिए। यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे नेगेटिव, दोनों का कॉमन हो गया, और यहाँ पे फिर पॉजिटिव है। ये जो कॉइल के जरिए हमारी आउटपुट आ रही है, यहाँ पे आ गई, उसको एक जीएनडी के साथ पीएफ लगा दिया बना के।
नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर बना दिया। इसका जो आगे जंपर लगा के यहाँ पे आया और यहाँ से जो जंपर उठा के सीधा यहाँ पे आउटपुट सेक्शन में दे दिया गया है। तो इसमें क्या होता है, क्लास ए बी में और क्लास एच में आउटपुट की स्टेज के ऊपर ट्रांजिस्टर यूज किए जाते हैं, एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर। इस एम्पलीफायर में क्लास डी के अंदर क्या किया जाता है, आउटपुट स्टेज के अंदर मॉसफेट का यूज किया जाता है। मॉसफेट के थ्रू हमारे को आउटपुट के अंदर सिग्नल मिलता है। ये तो आ गया इसका क्लास ए बी सेक्शन, ऐसा सॉरी, जो हम जिसको बोलते हैं बैक पैनल बोलते हैं या आईओ बोर्ड बोलते हैं या क्रॉस ओवर सेक्शन बोलते हैं, ये वाला हो जाता है जहां से हम जो लो इनपुट सिग्नल देते हैं इन आईसी की मदद से इसको कंट्रोल किया जाता है। एक गेन का स्विच हो जाता है, दूसरा इसकी जो एलपीएफ की फ्रिक्वेंसी है, क्योंकि ये एलपीएफ के अंदर इसको सेटिंग किया जाता है, एलपीएफ के अंदर ही ये सर्किट बना के दिया जाता है इसको। ये एक ही आवाज निकालता है इसको। जैसे हमारे जो डीजे के क्लास डी एम्पलीफायर आ रहे हैं, उनको अगर आप लो फ्रिक्वेंसी का सिग्नल दोगे तो वो लो फ्रिक्वेंसी को हाई कर देगा, मतलब अपने को हैवी सिग्नल बना के देगा। मिड रेल की सिग्नल दोगे तो मिड रेल का बना के देगा, जैसा सिग्नल दोगे वैसा ही आउटपुट में निकालता है। इसमें क्या है, अभी इसमें आप हाई दो, लो दो, मीडियम दो, वो उसको लो में हमको निकाल के देता है, सिर्फ और सिर्फ लो में। ये गाड़ी में सबवूफर चलाने के लिए यूज किया जाता है। ये तो इतना हो गया, इसको भी छोड़ दो। ये आ गया इसका ड्राइवर सेक्शन, जो मॉसफेट को ड्राइव कराया जाता है। ये सभी का सभी सेक्शन जो है सेम है, जैसे हमारे क्लास ए बी के एम्पलीफायर के अंदर होता है वैसे ही इसके अंदर होता है। फर्क थोड़ा सा होता है, क्लास ए बी एम्पलीफायर, क्लास एच एम्पलीफायर और क्लास ए बी एम्पलीफायर के अंदर क्या होता है, अभी जो 1943 के जो पीएनपी ट्रांजिस्टर होते हैं उनको ड्राइव कराने के लिए 1837 का ट्रांजिस्टर पीएनपी यूज किया जाता है, जो पहले 1943 को ड्राइव कराता है और उसके बाद आगे के ट्रांजिस्टर को वो ड्राइव करवाता है। तो 5200 ट्रांजिस्टर जो हमारे एनपीएन ट्रांजिस्टर होते हैं उनको ड्राइव कराने के लिए वहां पे 4793 का छोटा ट्रांजिस्टर यूज किया जाता है। वो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। एनपीएन ट्रांजिस्टर को ड्राइव कराने के लिए एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपी को ड्राइव कराने के लिए पीएनपी ट्रांजिस्टर। पर यहाँ पे क्लास डी के अंदर क्या है, दोनों सेक्शन में उल्टा है। दोनों साइड में एन चैनल के मॉसफेट यूज किए जाते हैं इस एम्पलीफायर के अंदर। बाकी डीजे का कोई एम्पलीफायर क्लास डी आएगा हमारे पास तो उसके ऊपर भी हम वीडियो जरूर बनाएंगे, वो कैसे काम करता है कैसे नहीं करता है। जैसे ही हमारे पास एम्पलीफायर आएगा हम आपको खोल के उसके बारे में डिटेल में अंदर बताएंगे। इस एम्पलीफायर के अंदर क्या है, अभी जैसे दोनों साइड में एन चैनल के मॉसफेट यूज किए गए हैं, दोनों चैनलों को ड्राइव, दोनों साइड के मॉसफेट को ड्राइव कराने के लिए यहाँ पे पीएनपी ट्रांजिस्टर का यूज किया गया है, जिसका नंबर है B772। ये वाले दोनों ट्रांजिस्टर है, ये वाला ट्रांजिस्टर इन दोनों मॉसफेट को ड्राइव सिग्नल, गेट सिग्नल देता है। ये वाला ट्रांजिस्टर इन दोनों मॉसफेट को गेट सिग्नल देता है। दोनों साइड में ये एन एन चैनल के मॉसफेट लगे हुए हैं। तो जो हमारा जो पॉजिटिव सप्लाई है, पॉजिटिव सप्लाई के अंदर क्या किया गया है, यहाँ पे ड्रेन के जरिए पे पॉजिटिव सप्लाई ली गई है। ड्रेन के जरिए जो सेंटर वाली है वो ड्रेन हमारी, यहाँ से जो कैपेसिटर के थ्रू पॉजिटिव सप्लाई आ रही है और सोर्स के थ्रू इसको आउट किया जा रहा है। और यहाँ से इसको 10 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू इस ट्रांजिस्टर से सिग्नल दिया जा रहा है गेट के ऊपर। और जो नेगेटिव सप्लाई के थ्रू क्या किया जा रहा है, नेगेटिव सप्लाई को सोर्स के थ्रू लिया जा रहा है और ड्रेन के थ्रू आउट किया जा रहा है। और गेट के ऊपर यहाँ पे भी 10 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू, इस ट्रांजिस्टर के थ्रू 10 ओम की रेजिस्टेंस के थ्रू सिग्नल गेट के ऊपर सिग्नल दिया जा रहा है। तो जो गेट सिग्नल है वही इन दोनों ट्रांजिस्टर को ड्राइव करा रहा है। ये वाला इस एम्पलीफायर के अंदर सिस्टम होता है। बाकी जो हमारी आउट होती है इस कोयल के जरिए। कोयल के आगे ये जाती है पीएफ कैपेसिटर जो बनाया हुआ है इन्होंने, नॉन पोलराइज्ड कैपेसिटर बनाया हुआ, दो कैपेसिटर को कंबाइन करके। उसके बाद ये जैसे जोनल नेटवर्क के अंदर क्या होता है, अभी कोयल होती है और दूसरी बात एक पीएफ लगाया जाता है, वैसे ही ये वाला काम है। पर इसकी कोयल की थोड़ी सी क्वालिटी और होती है, इसकी क्वालिटी की जो कोयल की वायर होती है वो ज़्यादा टर्ने होती हैं जोनल नेटवर्क की कोयल के बराबर में अगर देखा जाए इसको। तो बाकी आप इतना तो समझ ही गए होंगे। इस एम्पलीफायर के अंदर तो मेरे को जो दिक्कत आई थी वो आई थी, ये सप्लाई के दोनों कैपेसिटर फूल गए थे। और ये वाले इतने वाले बोर्ड को, इन आईसी को चलने के लिए आपको भी मालूम है 15015 की जो सप्लाई होती है, जहाँ पे दो ट्रांजिस्टर लगा के उन्होंने 15015 की कंपनी ने सप्लाई बनाई हुई थी, वो वाले शॉर्ट हो चुके थे।
और आगे के जो कैपेसिटर सप्लाई वाले दोनों के दोनों ये वाले फूल चुके थे, आगे ये वाले भी फूल चुके थे कैपेसिटर। आईसी भी शॉर्ट थे, हमने आईसी बेस लगा के आईसी को टेस्ट करके नए आईसी डाल दिए। ये वाला और ये वाला आईसी भी इसका खराब हो चुका था, दो आईसी जो पुराने वाले ही लगे रहने दिए। ये वाला इतना काम हो गया, हमने ये कैपेसिटर भी चेंज किए, जो पीएफ कैपेसिटर भी इसका फट गया था। और ये दो रेजिस्टेंस क्या कर रही हैं, जो हमारी 36036 की सप्लाई आती है उसको पहले जो स्टेप डाउन करके आगे जो ट्रांजिस्टर को देती थी, जो हमारे आगे 15015 की स्विचिंग करके जो सप्लाई बना के देते थे। तो वो वाला सेक्शन हमने निकाल दिया, कैपेसिटर निकाल दिया, जीनर डायोड निकाल दिया, रेजिस्टेंस निकाल दी। हमने क्या किया, 7815 और 7915 के जो दो वोल्टेज रेगुलेटर लगा के इनको आगे 15015 की जो हमारे ऑडियो सेक्शन है, इन आईसी को चलने के लिए जो सप्लाई चाहिए होती, वो वाली हमने तैयार कर दी है। तो रेजिस्टेंस हमने नहीं लगा दी थी, क्योंकि ये क्या करती है, सीधा अम्पेयर डाउन करती है, और साथ में पीएफ कैपेसिटर दोनों तरफ लगे हुए हैं। ये वाला इसमें काम हो गया। और सभी के सभी इसके कैपेसिटर हमने चेंज किए, क्योंकि फूल चुके थे। तो एक और यहाँ पे भी आईसी है, ये भी हमने रिप्लेस की है। तो बाकी ये हमारा एम्पलीफायर तो बिल्कुल डन हो गया। पर इस एम्पलीफायर की मदद से आपको ये तो मालूम चल गया भी हमारे आउटपुट सेक्शन के अंदर क्लास डी एम्पलीफायर के अंदर मॉसफेट का यूज किया जाता है। हो सकता है किसी एम्पलीफायर के अंदर का जो गाड़ी है, अपने डीजे के एम्पलीफायर है, उनके अंदर एन चैनल के और पी चैनल के दोनों तरफ के दोनों चैनलों दोनों टाइप के मॉसफेट का यूज किया जाता हो आउटपुट सेक्शन के अंदर। इस एम्पलीफायर के अंदर क्या है, भी दोनों तरफ एन चैनल के मॉसफेट है। बाकी आप अपनी कमेंट करके राय जरूर देना, इस वीडियो के ऊपर भी आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला कि नहीं मिला। बाकी हम अगर आप नए हो तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना, ताकि हमारे चैनल की तरफ से आप आने वाली सभी वीडियो आपके तक जल्दी पहुंचती रहे। जुड़े रहना हमारे चैनल के साथ अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल के ऊपर रेगुलर वीडियो आएगी, पर कई बार क्या होता है भी काम में व्यस्त होने की वजह से हम वीडियो शूट नहीं कर पाते। ज़्यादा काम होने की वजह से वीडियो नहीं शूट कर पाते, तो वीडियो नहीं आती। एक दिन नहीं आती, 2 दिन नहीं आती, 3 दिन नहीं आती, हो जाता है कई बार दिक्कत। तो अभी रेगुलर जो 2-3 दिन वीडियो आएंगी, वो आप जरूर देखना, ताकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता रहे। कमेंट करके अपनी राय जरूर देना, साथ में अपने दोस्तों के साथ भी ये वाली वीडियो जरूर शेयर करना। बाकी लाइक जरूर कर दिया करें, ताकि हमारे को भी हौसला मिलता रहे। बाकी अगर हम कहीं पे गलत हो तो आप कमेंट करके जरूर बता दिया करें। तो बाकी आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो को फुल देखने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।